बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना लेक्चर शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं कि जब हम किसी भी गैसियस एटम के अंदर, ठीक है जी, किसी भी गैसियस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर से हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद वो एटम के ऊपर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। जब माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या कर लेते हैं, रिलीज़ कर लेती है, ठीक है। इस रिलीज़ होने वाली एनर्जी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और वो जो गैसियस एटम है वो क्या बनाते हैं, माइनस आयन या एन आयन बनाते हैं, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर हम इसके अंदर एक बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहें, ठीक है, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है जी, गेन कर लेगा। गेन करने के बाद ये एनाइन बनाएगा, माइनस चार्ज आ गए, ठीक है। एनाइन बनाने के बाद यहाँ से ये एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ये इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे ऐड कर लिया हाइड्रोजन के अंदर, ठीक है। हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद हाइड्रोजन ने क्या किया, माइनस चार्ज गेन कर लिए, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हुए सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। इस रिलीज होने वाली एनर्जी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है बोथ ग्रुप और पीरियड दोनों में क्या हो जाती है, वेरी करती है, ठीक है। अब क्यों वेरी करते हैं, क्योंकि जो है ये साइज एटॉमिक साइज के ऊपर, एटम के एटॉमिक साइज के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब हम इसके ट्रेंड देख लेते हैं कि ग्रुप में इसके क्या ट्रेंड है, ठीक है। आप देखो पीरियोडिक टेबल फॉर एग्जांपल हमने ले लिए, ठीक है। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हुए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। हर ग्रुप में, ग्रुप नंबर 1 2 3 4, ठीक है जी, हर ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करें, ठीक है, तो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। रीज़न क्या है, रीज़न मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है एटॉमिक साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए टॉप टू बॉटम, ठीक है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है जी। इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के ऊपर अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है, ठीक है, वीक पड़ जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो कम से कम एनर्जी रिलीज होती है। अब जितना ज़्यादा साइज होगा, ठीक है, उतनी ही एनर्जी कम होती है, कम रिलीज होती है। तो टॉप टू बॉटम में एटॉमिक साइज क्या हो जाती है, मुसलसल बढ़ती है, हमें पता है, ठीक है। जब मुसलसल साइज बढ़ जाती है तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मुसलसल क्या होगी, डिक्रीज होगी टॉप टू बॉटम। अब हम देखा, अब पीरियोडिक टेबल में हम ग्रुप नंबर 1 को चूज़ करते हैं। अब ग्रुप नंबर 1 में सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोजन, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन के अंदर अगर हम बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ऐड कर लें, तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या, -73 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टर्न टॉप टू बॉटम हाइड्रोजन के बाद लिथियम में क्या होनी चाहिए, इससे -73 किलो जूल पर मोल से कम होनी चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, ये माइनस साइन जो है ना, ठीक है, ये रिलीज एनर्जी को शो कर रहा है, ठीक है जी। तो अब देखो लिथियम के ऊपर आ जाते हैं, तो लिथियम हाइड्रोजन के बाद ग्रुप नंबर 1 में लिथियम है, ठीक है जी। अब लिथियम के अंदर जब बाहर से हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या है, 60 किलो जूल पर मोल, -60 किलो जूल पर मोल है, ठीक है जी। तो जब अब देखो हाइड्रोजन के मुकाबले में लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब इसी तरह सोडियम के अंदर भी डिक्रीज होनी चाहिए। अब देखते हैं सोडियम के अंदर क्या होता है। अब देखो सोडियम के अंदर लिथियम के मुकाबले में और डिक्रीज हो गई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। लिथियम का -60 किलो जूल पर मोल था, सोडियम का -53 किलो जूल पर मोल आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें पोटाशियम, पोटाशियम का इससे भी कम होना चाहिए, -53 से भी, ठीक है। अब देखें वाकई में कम है इसकी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -48 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट रुबिडियम में, रुबिडियम के अंदर इससे भी कम होना चाहिए, ठीक है। तो -47 किलो जूल पर मोल रुबिडियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। और इसी तरह सीजियम का इससे भी कम होगा, रुबिडियम से भी कम होगा, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, ठीक है, टॉप टू बॉटम क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। रीज़न हमने क्या बताया था, रीज़न यही बताया था कि क्योंकि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देखो इंक्रीज हो रही है हाइड्रोजन की, लिथियम की, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और इसी तरह सीलियम की, ठीक है जी।
अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड। अब जो ही हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं किसी भी पीरियड में, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है जी। रीज़न क्या है, रीज़न हमने पहले बता दिया था, क्योंकि ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है एटॉमिक। ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए, ठीक है जी, लेफ़्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक साइज़ क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अब जितना एटॉमिक साइज़ छोटा होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के। ठीक है जी। तो अब लेफ़्ट टू राइट क्यों साइज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक साइज़ क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज़ होने की वजह से न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के ऊपर अट्रैक्शन मज़ीद बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ने की वजह से जब बाहर से जब कोई इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ये रिलीज़ होती है। ठीक है, अब हम इस पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 2 को चूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी। ग्रुप नंबर 2 में वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या वाकई उसी ट्रेंड के मुताबिक है, ट्रेंड वही है जो हम बता रहे हैं। ठीक है जी। पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हुए पीरियड नंबर 2, सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास लिथियम का। अब लिथियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, देखिए -60 किलो जूल पर मोल। अब अकॉर्डिंग टू ट्रेंड नेक्स्ट क्या होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ब्रिलियम का 0 किलो जूल पर मोल, इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन कम हो गई। बोरॉन का देखें, इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ब्रिलियम से तो ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन लिथियम से फिर भी कम है। अब नेक्स्ट देखें कार्बन का। कार्बन के अंदर -122 किलो जूल पर मोल। अब लिथियम के मुकाबले में ज़्यादा, लिथियम और बोरॉन के मुकाबले में इसका ज़्यादा है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड ही है ये। ठीक है, अब कार्बन का, कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, ना सॉरी नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का इससे ज़्यादा होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आप इसकी +7 किलो जूल पर मोल, +7 का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखें ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का क्या है, -141 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी। अब ज़्यादा होनी चाहिए थी, बिल्कुल ये ज़्यादा है, लिथियम से भी ज़्यादा है, बोरॉन से भी ज़्यादा है, कार्बन से भी ज़्यादा है, नाइट्रोजन से तो ज़्यादा है ही। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए फ्लोरीन का। फ्लोरीन के अंदर देखो और भी ज़्यादा होनी चाहिए, तो बिल्कुल ज़्यादा है, -328 किलो जूल पर मोल। अब नियॉन को देखें, नियॉन का इससे ज़्यादा होना चाहिए लेकिन इसके 0 किलो जूल पर मोल। तो ओवरऑल देखें हम तो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट में अकॉर्डिंग टू ट्रेंड ही है। ठीक है, अब देखो लिथियम का -60 किलो जूल है। ठीक है जी। और कार्बन का -122 किलो जूल पर मोल है, और ऑक्सीजन का 141 किलो जूल पर मोल, फ्लोरीन का 328 किलो जूल पर मोल है। तो मेजॉरिटी एलिमेंट ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, लेकिन चंद ही एलिमेंट है जो इरेगुलरिटी थे जिसके अंदर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्रिलियम, बोरान, नाइट्रोजन वगैरह, नियॉन वगैरह। ठीक है जी। तो ये इरेगुलरिटीज़ क्यों आ रही है, ठीक है, क्या वजह है इसकी, क्या रीज़न है। ठीक है, तो हम मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको कम्प्लीटली हमें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है जी। तो इसका रीज़न क्या है, हमने बताया था कि लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ क्यों हो जाती है, तो हमने पहले रीज़न बता दिया था कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए साइज़ डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो वाकई में साइज़ डिक्रीज़ हो रही है लिथियम, ब्रिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन में। ठीक है, अब एटॉमिक साइज़ क्या है, क्यों डिक्रीज़ होती है ग्रुप में, पीरियड में क्यों डिक्रीज़ होती है, ग्रुप में क्यों इंक्रीज़ होती है, ये वीडियो, इसके बारे में हमने वीडियो पहले बना चुके हैं। ठीक है, आपको अपनी स्क्रीन की टॉप राइट पोजीशन पे कार्ड दिख रहा होगा एटॉमिक साइज़ का। ठीक है जी, उस पर क्लिक करें तो एटॉमिक हमारी वीडियो पर आप सीधा चले जाएंगे, वहाँ से आप एटॉमिक साइज़ की ट्रेंड, एटॉमिक साइज़ या रेडियस और उसकी ट्रेंड को आप समझ सकते हैं।